हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में जो भी क्वेश्चंस बच गए थे हमारे, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 से पहले जितने सारे एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी एनसीईआरटी की है उसका हमने 2 क्वेश्चन को हमने कवर किया था। ठीक है, आज इस पूरे सेशन में हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे सर। और इस सेशन में हमारा पूरा 3.1 हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा कवर कर लें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग पहली बार आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, इस डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। इससे पहले के 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 4th लेक्चर है। और ये जो टॉपिक हमारा है मेज़रमेंट ऑफ एंगल, जो क्लास 11 के एनसीईआरटी में सीधा सीधा वहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, उसके 3 लेक्चर और भी हमने ले रखे हैं। तो आप पहले उन्हें देखिए, उन तीनों को देखिए। आप सारे लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हमने डिग्री मेज़र, रेडियन मेज़र, उनके सारे सिस्टम्स, है ना, एंगल को कैसे हम मेज़रमेंट करेंगे। साथ ही साथ एक सर्कल में अगर सेंट्रल एंगल हमारा थीटा है, एक आर्क अगर एल है और रेडियस अगर आर है, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में हमने करवा दिया है। तो बस 3 रिज़ल्ट हमारे पास है। उन 3 रिज़ल्ट में जो मेन चीज़ था वो ये था हमारे पास। पहला जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो थोड़ा सा मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, फर्स्ट में था कि सर अगर आपको रेडियन मेज़र निकालना है तो हम लिखेंगे सर पाई बाय 180 डिग्री इनटू डिग्री मेज़र सेकेंड हमारे पास था कि अगर हमको डिग्री मेज़र निकालना है सर, तो डिग्री मेज़र इक्वल टू था हमारे पास 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेज़र। थर्ड में हमारे पास एक रिजल्ट था थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है सर कि अगर हमारे पास इस तरह का एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में अगर हमारे पास एक रेडियस है, मान लीजिए सर ओ ए बी, ये हमारा एक रेडियस आर है, इसके बीच का जो सेंट्रल एंगल थीटा है, ए और बी एक आर्क है जिसका लेंथ एल है, तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा हमारा थीटा इक्वल टू एल बाय आर। और ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा है ये हमारा रेडियन में होना है सर, रेडियन में है सर, ये हमारा क्या है, रेडियन में है। तो रेडियन में है तभी हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर पाएंगे। अगर थीटा हमारा डिग्री में दिया होगा किसी क्वेश्चंस में, अभी हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे, अगर वो हमारे पास डिग्री में दिया होगा तो पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, रेडियन में। फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम में बिठा के बाकी चीज़ों का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी 3 चीज़ में से अगर हमारे पास 2 चीज़ आ जाती है तो तीसरे को हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने पहला जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमारे पास रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, और यही दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया हुआ था। एग्जाम्पल्स में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में, वो स्टार्ट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ व्हील makes 360 revolution in 1 minute through how many radians
डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। थोड़ा सा पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सर सिंपल सा चीज़ है कि अगर हम बात करें कि 360 रिवॉल्यूशन जो है वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, 1 मिनट में कवर कर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था, जब रेडियन डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था आपको कि अगर कोई भी एक पार्टिकल एक रोटेशन को कंप्लीट करता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री, यानी 2 पाई का रेडियन, 2 पाई बनाता है सर। तो सिंपल एक चीज़ बताइए आप कि 60 सेकेंड में वो 360 रिवॉल्यूशन बना रहा है। पहले मैं रफली बता दूं, फिर थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे, है ना। 60 सेकेंड कह सकते हैं हम लोग एक मिनट को, 1 मिनट को 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन अगर वो कंपेयर करता है तो 1 में क्या होगा? 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकेंड में वो हमारा 6 रिवॉल्यूशन कवर करेगा। 1 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा? वो व्हील 6 राउंड लगाएगा, 6 राउंड लगाएगा। अब देखिए सर, एक राउंड में कितना एंगल? तो 2 पाई एंगल। 6 में कितना? तो सर 2 पाई इंटू 6, इसका मतलब 12 पाई रेडियन जो होगा वो एंगल बनाएगा सर। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सर कोई एक व्हील है जो एक रोटेशन को 360 रोटेशन को कंप्लीट करता है 1 मिनट में, तो बोलता है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिग्री, कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, ये हमको निकालना है सर। तो चलिए थोड़ा सा रफली हमने आपको बता दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन में एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट ब्रैकेट में थोड़ा लिख देते हैं 60 सेकेंड, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख देते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू कितना? 360, ठीक है, 360। अब ये हमारे पास में 360 है, ठीक है, यानी एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है वो, ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है वो, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा एंगल्स की बात कर लें, काम कर लें, अगर हम सीधा सीधा थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बता दें, डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल रोटेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन में कर देते हैं, इन 1, सीधा सीधा बता देते हैं, इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये कितना है? 2 पाई रेडियन हमारे पास है ना। तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? एंगल रोटेटेड इन 360 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई इंटू 360 रेडियन, ये हमारा एक एंगल बनाएगा सर। अब यहाँ पे हमको सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये बन कैसे रहा है सर, ये बन कैसे रहा है सर, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाने की बात करेंगे तो इतना रेडियन मेरे पास है 360 रिवॉल्यूशन में, ठीक है।
चलिए सर, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, है ना। 360 रिवॉल्यूशन में, यानी 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे देख लें कि नंबर ऑफ, या गिवन है ये, गिवन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट ब्रैकेट में लिख देते हैं 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन 60, इसका मतलब 6। ये क्या निकल रहा है, ये हमारा रिवॉल्यूशन निकल रहा है सर। क्या निकल रहा है हमारा, रिवॉल्यूशन निकल रहा है। अब सिंपल सा चीज़ है सर कि 1 सेकेंड में हमारा 6 चक्कर लगा दिया व्हील, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ सिंस वी नो दैट एंगल rotated in 1 second, in 1 revolution लिख दो, in 1 revolution equal to 2 pi radian. Therefore angle rotated in 6 revolution, कितना 6 इंटू 2 पाई, इसका मतलब 12 पाई रेडियन। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखता है फाइंड द डिग्री मेजर, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ पाई का वैल्यू हमको यूज़ करना है कितना, 22/7। पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 22/7। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से पहले समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है सर कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में हमारे पास कितना डिग्री का एंगल बना है वो निकालना है। जब रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर। यानी अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से अगर हम ओ, ए और बी लें, ये अगर थीटा हमारे पास है तो हमारे पास जो रेडियस है ये वो दिया है सर 100 सेंटीमीटर, यानी ये आर की वैल्यू है ना। और ये एल की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। हमको ये थीटा जो है वो डिग्री में निकालना है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन रेडियस ऑफ सर्कल R is equal to
100 centimeter and length of arc of given circle L is equal to 22 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, L बाय आर। अब ये थीटा अभी रेडियन में है, ठीक है। अभी जो निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, वो थीटा जो है वो रेडियन में निकलेगा, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। तो L का मतलब कितना, 22 बाय R का वैल्यू कितना, 100। ये हमारे पास जो अभी निकला है वो थीटा का वैल्यू रेडियन में निकला है सर। कितना निकला है, रेडियन में, ठीक है ना। यानी 22 बाय 100 हमारा जो निकला वो रेडियन में निकला है। अब इसको हम थोड़ा सा डिग्री में अगर कन्वर्ट करें, चलिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लिख लें इसको इस तरीके से कि थीटा इक्वल टू 22 बाय 100। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि थीटा को यानी किसी भी चीज़ को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हो गया हमारा 180 बाय पाई, ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो अभी इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं। ये जो निकला है सर वो रेडियन में निकला है, ये जो निकला है हमारा क्या निकला है, रेडियन में निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में डिग्री दिया हुआ है सर, डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि 22 बाय 100 इंटू 180 बाय पाई कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 22 बाय 100 इंटू 180 बाय 22 बाई 7 यूज़ करेंगे सर। पाई की वैल्यू 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 7 कुछ हमारा इस तरह का हो गया। तो 22 से 22 हमारे पास कटेगा, ठीक है। और क्या कट सकता है, और हमारे पास यहाँ से कट सकता है सर, 1 0 से 1 0 गया, 2 5 जा, 2 9 जा, यानी 63/5। अभी ये डिग्री में आ रहा है, बट हमने कहा था कि कभी भी इस तरह का डिग्री का वैल्यू हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह का डिग्री हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम डिग्री में और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा सर, 5 12 जा कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 12 डिग्री हो जाएगा। और 60 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 को अगेन जब हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा, 36। यानी ये हमारे पास हो गया 12 डिग्री। ये हमारे पास थीटा का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, in a circle of a diameter diameter 40 centimeter, the length of a chord
of a chord is 20 centimeter. 20 centimeter. Find the length of the chord. Find the length of the chord. Question है ठीक. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Minor arc of the chord. ये है क्वेश्चन. चलिए सर, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग. बोल ये रहा है कि सर हमारे पास इस तरह का एक सर्कल है. इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर कि इसका जो रेडियस है वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा. यहाँ से अगर हम यहाँ लें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. अगर ये A है, ये O और ये B है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है सर? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. अब देखो ये तो हमारे पास रेडियस हो गया. कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि A को जब इस हम B से मिलाएंगे, इस A को जब हम B से मिलाएंगे तो ये जो हमारा हो गया, इसका भी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर ही है. इसका मतलब आप बहुत आराम से देख लीजिए, AOB जो ट्रायंगल हमारे पास है, क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है? और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या सारे एंगल हमारे 60 डिग्री होंगे सर? तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल एंगल हमारा तब कितना हो गया? 60. ये भी 60, ये भी 60 और ये भी हमारा 60 होगा. इसका मतलब है कि सेंट्रल एंगल थीटा हो गया 60 डिग्री. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे π/3 में. और रिलेशन हमारा क्या था? थीटा इक्वल टू L/R. तो जब थीटा हमको पता चल गया, R पता चल गया, तो बहुत आराम से हम लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा AB है यानी L है, उसको हम आसानी से निकाल पाएंगे. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गिवन दैट diameter of circle is equal to 40 centimeter, then रेडियस क्या होगा? 40/2. इसका मतलब 20 सेंटीमीटर. एंड कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है सर. ठीक है ना? या चलिए नीचे लिख देते हैं. एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें, सच दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. यहाँ लिखो देयरफॉर ट्रायंगल AOB will be an equilateral triangle. So angle AOB equal to angle OAB equal to angle ABO equal to कितना? 60 डिग्री. Therefore now
नाउ सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू सेंट्रल एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, ये हमने मान लिया। इम्प्लाइज देके अगर हम थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि रेडियन का ही चाहिए सर, है ना। मान लेते हैं कि आर्क ए बी का लेंथ L है। लेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ chord is equal to L, since we know that theta equal to L/R। इसका मतलब क्या हो गया, L निकालना है यानी R थीटा, ठीक है। R का मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर, थीटा का मतलब कितना, π/3। इसका मतलब हो गया कि L की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20π/3 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया सर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया, जिसका आंसर हमारा आएगा 20π/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास। इफ इन टू सर्कल्स, if in two circles arcs of the same length, arcs of the same length, subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii, find the ratio of their radii, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सर हमारे पास दो सर्कल है और उन दो सर्कल के सेंटर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और 75 डिग्री है, जिसमें से ये बताया गया है कि आर्क का जो लेंथ है दोनों सर्कल के लिए सेम है। आर्क का जो लेंथ है वो दोनों सर्कल के लिए सेम है। हमको उन दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो निकालना है। एग्जाम्पल में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं सर। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल जब सॉल्व कराया था तो एग्जाम्पल में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमने की हुई है सर। आप पिछला वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो वहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है। चलिए सर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दो सर्कल हमारे पास है सर। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन सर। हमारे पास इस तरह का एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल हमारे पास कुछ इस तरह का है। ओ से हमने कुछ इस तरह का लिया ए ओ बी, ठीक है। ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री,
ठीक है। इसके रेडियस को हमने R1 मान लिया और आर्क लेंथ को हम L मान लिए सर। दूसरा एक यहाँ पे है, मान लो A डैश, O डैश और B डैश, ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। रेडियस को हम R2 मान लेते हैं और आर्क लेंथ हमारा L ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट R1 and R2 are the radii of given two circles। इस सर्कल को मान लेते हैं कि ये C1 है और इस सर्कल को मान लेते हैं C2 है। सर्कल्स C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। फिर क्या मान लेते हैं, थीटा सर, θ1 और θ2 सर, ठीक है। लेट θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, π/3 रेडियन, एंड θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। ध्यान से देखिए ये कैसे निकला, 60 डिग्री को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये कैंसिल हो गया, तो डिग्री को हमने इस तरीके से रेडियन में बना लिया। क्योंकि रिलेशन जो थीटा एल और आर के बीच का होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है रेडियन वाला थीटा के साथ में सर। तो डिग्री में हम नहीं बिठा सकते हैं, इसीलिए डिग्री से हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। उसी तरीके से हम 75 डिग्री की अगर बात करेंगे तो 75 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, π/180 से सर। 15 12 जा और 15 5 जा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा 5π/12, यानी ये हो गया हमारा 5π/12 रेडियन। ये दो एंगल हमारे पास में है, एक 5π/12 और एक π/3, ये दो है सर। अब दोनों के लिए L हमारा क्या है, आर्क लेंथ है सर। लेट L बी द लेंथ ऑफ आर्क फॉर बोथ द सर्कल, ठीक है ना। सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, L इक्वल टू R थीटा, है ना। तो यहाँ पे पहला जब सर्कल लेंगे, फर्स्ट सर्कल जब लेंगे, तो फर्स्ट वाले सर्कल के लिए रेडियस हमारा R1 होगा और L क्या होगा हमारा, आर्क लेंथ। थीटा जो होगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो देयरफॉर L इक्वल टू क्या होगा, R1 θ1, यानी L की वैल्यू R1 θ1 का मतलब, R1 का मतलब हमारा हो गया R1 ही रहेगा सर, θ1 का मतलब हो गया π/3, यानी L का जो वैल्यू आ गया, या चलिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड सेकेंड के लिए L इक्वल टू R2 θ2, है ना। तो R2 का मतलब क्या, R2 ही रहेगा सर, और θ2 का मतलब क्या, ये वाला, इंटू 5π/12, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों L की वैल्यू है, तो R1 इंटू π/3 इज इक्वल टू R2 इंटू 5π/12, है ना। 3 4 जा, पाई से पाई कटेगा, R2 इस तरफ आ जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, R1/R2 इक्वल टू 5/4। रेशियो निकालना है तो इम्प्लाइज दे के लिख देंगे R1:R2 इक्वल टू 5:4, और ये है आपका आंसर, ठीक है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an angle describes an arc of length, describes an arc of length। फर्स्ट में है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर और थर्ड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले इसको समझिए सर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। हम फर्स्ट वाले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। या चलो यहाँ पे फर्स्ट वाला में बोल रहा है कि सर एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम में एक स्ट्रिंग लगा होता है इस तरह का और इसमें एक बॉब लगा होता है सर। ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर। ठीक है, ठीक है। अब ये बोलता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। देखो लेंथ 3 सिचुएशन में दिया हुआ है सर। ठीक है ना, पेंडुलम का जो स्विंग्स का लेंथ है वो ये है सर। पेंडुलम का जो थ्रेड लगा होता है जो पेंडुलम में, वो हमारे पास में ये दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में वैल्यू कैसे निकलेगा सर। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है वो रेडियस का काम करेगा, यानी आर जो है वो हमारा 75 सेंटीमीटर है। पहला सिचुएशन के लिए बोलता है सर कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारा हो गया L = 10 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस वी नो दैट थीटा = L/r, तो थीटा = L का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 75 डिग्री में निकालना है। क्या निकालना है? रेडियन में निकालना है। ठीक है सर, रेडियन में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आएगा वैसे ही छोड़ देंगे हम, है ना। तो 5 2 जा और 5 15 जा, इसका मतलब कि थीटा का जो वैल्यू आया वो 2/15 रेडियन आ गया और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक लिए, आज हमारा पूरा का पूरा मेज़रमेंट ऑफ एंगल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है एनसीईआरटी का 3.1, जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से होगा, एक्चुअल में वो मेज़रमेंट ऑफ एंगल है। अगर हम आर.डी. शर्मा की बुक देखें, अगर हम आर.एस. अग्रवाल की बुक देखें, अगर हम अशोक सिंह की बुक देखें, कोई अदर बुक की अगर बात करें एनसीईआरटी के अलावा, तो वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम ये मिल जाएगा, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। बट एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका
फर्स्ट एक्सरसाइज हमने 3.1 किया और 3.1 एक्सरसाइज में जितने भी थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया, सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कर दिए और 3.1 के पूरे एक्सरसाइज हमने आज पूरा का पूरा इस लेक्चर में, इस सेशन में क्लियर कर दिया। आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप थोड़ा सा देखिए इसको और प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश कीजिए सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में, है ना, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और हम लोग उसी से आगे कुछ चीज़ों को देखने के बाद डिस्कस करेंगे 3.2 एनसीईआरटी को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।